इंटरव्यू इज द। एक एक बात जो दिल में है मेरे, मैं आज आपके साथ साझी करूँगा। अब लेनी लाइन है ना, आज का व्यू है बहुत अच्छा इस द। वेल, आज का व्यू है बहुत अच्छा इस द। मैं दिल से दूंगा अपना इंटरव्यू इस द। आज मैं आपके सामने अपने दिल की बातें रखूँगा, जो मैंने जहाँ से शुरुआत की करियर की, और क्या क्या यहाँ तकलीफ़ें सहनी पड़ी मुंबई में, बॉम्बे में। मतलब मैं आज से 20-22 साल पहले बॉम्बे आया था यहाँ पे, और पंजाब से आया था। पंजाब में नाभा का रहने वाला हूँ, और बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और बहुत कम पैसे थे मेरे पास जब मैं बॉम्बे में आया। तो यहाँ आके मैंने पहले तो इफ्टा ज्वाइन किया, इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन। तो वहाँ पे कुछ प्लेज वगैरह किए मैंने, वहाँ कुछ ज़्यादा इतने बड़े रोल नहीं मिले थे। फिर उसके बाद हमने यहाँ पंजाबी थिएटर शुरू किया। अपना सागर सरहदी साहब का था नाटक टोली। सागर सरहदी साहब के बारे में बता दूँ, शायद लोग अभी भूल गए होंगे। उन्होंने सिलसिला, चांदनी फिल्म लिखी है, और बाजार फिल्म सुपर हिट फिल्म बनाई थी। उन्होंने लिखी भी थी और डायरेक्ट भी की थी। उनका एक ग्रुप था नाटक टोली, उसमें हम पंजाबी प्ले करते थे। और फिर उसके बाद मैंने काफ़ी पंजाबी थिएटर किया यहाँ पे। थिएटर करते करते, थिएटर में तो इतने कोई ज़्यादा पैसे मिलते नहीं थे, तो थिएटर के साथ साथ फिर मैंने एक अपनी पॉकेट चलाने के लिए, खर्चे चलाने के लिए, फिर मैंने एक LIC का प्रोग्राम होता था रेडियो के लिए, किस्सा तोता मैना। तो उसके लिए फिर मैंने रेडियो में अपना 10-12 साल मैंने रेडियो के लिए अपनी आवाज़ दी। मैं तोता बनता था। एक सीनियर एक्ट्रेस है सुधा चोपड़ा, वो मैना बनती थी, वो करता रहा। फिर धीरे 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 करते करते फिर मैंने कुछ डबिंग का काम किया, मैंने डबिंग करता रहा। मतलब बहुत इतनी स्ट्रगल की कि पूछो मत। मतलब अभी मैं, अगर मैं एक्चुअली मैं बताना तो चाहता हूँ दिल से कुछ बातें आपको। क्या है ना, जब मेरी बातें ये सुनते हैं मेरे भाई, मेरी बहनें, उनको बहुत वो होता है यार, हमारे भाई ने कितनी स्ट्रगल की है। मतलब कई कई तो इन दिन तो कुछ पता ही नहीं होता था अभी खाना कहाँ खाना है। सुबह का खा लिया, दोपहर का कहाँ है, रात का कहाँ है, ये सब है। लेकिन फिर भी जब मैंने अपना डबिंग का, ये है अभी मैंने ना तो किसी ने मेरी हेल्प की, ना मैंने किसी से हेल्प ली। मेरा कोई गॉड फादर नहीं था जैसे होते हैं अभी, कोई आपको हेल्प करता है या कोई रिश्तेदार हो भी आपको लॉन्च कर दे। मतलब ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब अपनी भगवान की कृपा रही है, मेरी माँ का आशीर्वाद रहा है। मेरी माँ हमेशा मुझे कहती थी कोई बात नहीं, तुम काम करो अपना, भगवान तुम्हें एक दिन ज़रूर फल देगा। बाकी चलो बीच में आ जाता हूँ अभी मैं दोबारा अपना थिएटर की तरफ। थिएटर में जब मैंने ये पंजाबी प्ले किया, एक बड़ी दा दीवा उसका नाम था। उसमें थे राज बब्बर, दीप्ति नवल, पंकज कपूर, और दीप्ति नवल के हस्बैंड का रोल मैंने किया था। ये मैंने एक्चुअली प्ले किया था पृथ्वी थिएटर में। तो मेरा प्ले देख के जो इसके डायरेक्टर थे सुरेंद्र सिंह, उन्होंने मेरे को सेम रोल के लिए कास्ट किया। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि मेरी पहली ही फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला। तो और मुझे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। बस वहाँ से थोड़ा मैं चर्चा में आ गया कि गोपी भल्ला भी है। लेकिन फिर भी मेरे को इतनी ज़्यादा मतलब फाइनेंशियली कोई मदद नहीं मिली। पंजाबी फिल्में की मैंने, 28 फिल्में की हैं पंजाबी की, जिनमें से 3 सिल्वर जुबली, और बाकी जसपाल भट्टी जी के साथ काफ़ी काम किया मैंने। काफ़ी फिल्म की, योगराज सिंह जी हैं, जो युवराज सिंह क्रिकेटर हैं, इनके साथ काफ़ी फिल्में की। मेहर मित्तल जो मेरे गुरु हैं, जो पंजाबी फिल्मों के सुपरस्टार हैं, उनके साथ मैंने काफ़ी फिल्में की। फिर करते 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 फिर स्ट्रगल चल रही थी। स्ट्रगल करते 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 फिर मुझे एक सीरियल मिला अमानत, ZTV पे आता था वो। तो उसमें ग्रेसी सिंह थी। ग्रेसी सिंह, 7 बहनों की स्टोरी, सुधीर पांडे जी थे उसमें, डायरेक्टर संजीव भट्टाचार्य थे। तो एक्चुअली वो रोल मुझे ऐसे ही मिला जो मैंने जिक्र किया अभी, नेशनल अवार्ड जो मेरी फिल्म थी बड़ी दीवा, उसमें असिस्टेंट थे इंद्रजीत। तो उनके थे असिस्टेंट। तो मैं उन दिनों में, इसके अमानत से पहले मैं 25 दिन के लिए पंजाबी फिल्म के लिए USA गया था शूटिंग करने, न्यू जर्सी, कैलिफोर्निया। तो 25 दिन के बाद जब मैं बॉम्बे आया, तो मुझे तब तो मोबाइल भी नहीं होते थे। तो पेजर भी नहीं था मेरे पास, वो कम्युनिकेशन सेंटर होते थे। मेरे को एक मैसेज मिला भी आप इंद्रजीत का मैसेज आया है, भी आप इंद्रजीत को मिल लीजिए। वो ओशीवारा में था उनका। तो मैं वहाँ गया, तो उन्होंने बोला यार अमानत सीरियल चल रहा है हमारा अभी, तो उसमें एक रोल है छोटी बुआ के लिए, जो आशिक है उसका। तो आप 2 एपिसोड की कहानी है, तो देख लो अगर आप करना चाहोगे तो। मैं क्या, कोई बात नहीं यार, ज़रूर करूँगा 2 एपिसोड, मेरे को काम की बहुत ज़रूरत थी। तो और हिट सीरियल था ये अपना अमानत। तो मैंने 2 एपिसोड किए। 2 एपिसोड करने के बाद जैसे ही चैनल में गया, वो जैसे ही उन्होंने देखा, तो मेरे 2 एपिसोड जब आए, मेरी इंट्रोडक्शन का सीन आया,
तो मतलब लोगों को बहुत पसंद आया, चैनल ने बहुत पसंद किया उसको। और अपना आप यकीन करेंगे, मैंने अमानत के 350 एपिसोड किए थे। 2 एपिसोड के लिए मुझे बुलाया गया था और मेरे अपना 350 एपिसोड किया। मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ये मुझे अवार्ड मिला था अमानत का। ये सब ये पहला अवार्ड है मेरी लाइफ का, जो मेरा अवार्ड तो मतलब फ़िल्म को भी मिल गया, लेकिन ऐसा कोई ट्रॉफ़ी वगैरह नहीं मिली थी। और दूसरा ये जो अपना था अमानत, ये था, इसको ये कोहिनूर का खिताब दिया गया था इस सीरियल को। जी टीवी का कोहिनूर है ये कोहिनूर भी है ऊपर लगा हुआ ये सब। बस उसके बाद तो फिर तो थोड़ी स्ट्रगल कम हो गई, लेकिन स्ट्रगल चल रहा था इतना ज़रा। बस पेइंग गेस्ट रह रहा था मैं कहीं, तो वहाँ भी बड़ी स्ट्रिक्टनेस होती थी, 10 बजे के बाद घर पे नहीं आना है। कई बार मैं स्टेशन पे भी सोया था। तो ये तो मज़ा है लाइफ का। लेकिन फिर करते 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 फिर एक सीरियल था हाय ज़िंदगी बाय ज़िंदगी, उसके प्रोड्यूसर थे विनायकर कोहली और संजय कोहली। डायरेक्टर थे राजेंद्र मेहरा। वो मेरा मतलब जी टीवी का पहला शो था। तो उस शो में मेरे को एक छोटे से कैरेक्टर के लिए बुलाया गया। तो जसपाल भट्टी जी के साथ मैं पहले काम कर चुका था, उन्होंने बोला, रिकमेंड किया कि यार उसी को बुला लो। तो मैंने किया वहाँ पे रोल, एक पंडित का रोल था। उसके बाद वो अच्छा लगा उनको। तो उसके बाद फिर मैंने काफ़ी कैरेक्टर किए उसमें। तो मैं कैरेक्टर करते करते फिर इन्हीं की प्रोडक्शन, एडिट टू प्रोडक्शन, इन्हीं की एडिट प्रोडक्शन का भी एक और शो था, हम आपके हैं हम आपके हैं वो, शायद हाँ ऐसा ही नाम था। वो शो किया। फिर एडिट टू प्रोडक्शन का मैं बहुत थैंक्सफुल हूँ, क्योंकि मुझे हर शो में लिया। उसके बाद उन्होंने हम आपके हैं वो, फिर उसके बाद एक माही वे सीरियल आया सब टीवी पे। उसमें कुलभूषण खरबंदा जी थे और रीटा बहादुरी जी थी। काफ़ी वो भी काफ़ी सीरियल चला। फिर उसके बाद एडिट टू की मैंने ये किया। फिर उसके बाद जो एक रॉकेट बनी मेरे लाइफ में, मतलब ये आया एफ आई आर विनायकर जी ने मुझे बुलाया अपने, कैसे कहते हैं कि हवलदार का कैरेक्टर है यार, कि मेन कैरेक्टर ही है, मतलब कविता कौशिक, चंद्रमुखी चौटाला, कीकू शारदा गुलगुले और गोपी। गोपी नाम है उसमें भी, एफआईआर में भी मेरा नाम गोपी ही था। तो किया हमने। तो पहला एपिसोड हुआ तो डायरेक्टर हमारे शशांक बाली, तो उनको बड़ा अच्छा लगा मेरा काम। उन्होंने बोला वेरी गुड गोपी जी। मैं कहा थैंक यू। तो करते करते वो, हमें पता नहीं था भी, ये तो हमें लगा था भी साल 2 साल जो जैसे होते हैं सीरियल चलते हैं, साल 2 साल चलेगा। लेकिन 2-3 साल के बाद मेरा ये जो मैंने बोल जो मैं मेरे डायलॉग्स दिए हुए शुरू, वेल व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द दिल मेरे प्रॉब्लम इज द, व्हाट इज द इशू इज द यूज किया करो टिशू इज द, ये जो डायलॉग थे ये इतने हिट हो गए। मेरा करेक्टर मतलब एक जुक रॉकेट की तरह गया ऊपर को। और आज लोग इतना प्यार करते हैं, जहाँ भी जाता हूँ मेरे डायलॉग सुनते हैं, पीछे से बोलते हैं हाँ जी जी मम्मी जी, क्योंकि कविता कौशिक को मैं मम्मी जी बुलाता हूँ। वो कहती भी थी क्या यार तुम मेरे मम्मी जी बोलते रहते हो, लेकिन बच्चों में बहुत ये फेमस हो गया मम्मी जी, हाँ जी मम्मी जी। मेरा क्यूटनेस लोगों को लगता था कितना क्यूट लगता है गोपी, हाँ जी मम्मी जी, वो लोगों को बहुत भाया, वो लोगों को पसंद आया। फिर ऐसे ही मतलब एक दिन बैठे बैठे वायल ऐसा निकला मुंह से। लेकिन इसमें जो डायलॉग हैं, मैं इनका क्रेडिट जो दूंगा हमारे जो राइटर हैं अमित आर्यन, इन्होंने बहुत वो किया। दूसरा देखो, हम तो एक गीली मिट्टी होते हैं जो कलाकार होता है, इसको जो बनाना होता है वो डायरेक्टर के हाथ में होता है और राइटर के हाथ में होता है। इन दो लोगों ने मेरे कैरेक्टर को जो बनाया, मिस्टर शशांक बाली और मिस्टर अमित आर्यन, और कैमरा मैन पूरा इन्होंने का ही मैं थैंक्सफुल कहूँगा। बाकी सब टीवी और प्रोड्यूसर अपने शशांक अपना सॉरी संजय कोहली जी और विनायकर कोहली जी। लेकिन देखो करते 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 हमारी इतनी ट्यूनिंग हो गई, कविता की, मेरी, गुलगुले की, और बाद में बिल्लू आ गया उसकी भी। ये सीरियल 9 साल चला। एक इतिहास रच दिया सीरियल ने। मतलब आज भी मतलब लोग इतनी डिमांड करते हैं सीरियल की, कभी जहाँ भी जाते हैं। मतलब मेरे लिए एक ये मतलब इतना बड़ा वो है एफआईआर। एक बार हम शूटिंग कर रहे थे इधर चिंचोली में, तो एक फैमिली आई फरीदाबाद से। तो उन्होंने कहा अभी मिलने आए ऐसे करके, कहते गोपी से मिलना है हमें। मिला मैं ऐसे, कहते यार हमने अपने पोते का नाम गोपी रखा है, हम 4 साल से आपका सीरियल देख रहे हैं, तो हमने पोते का नाम भी गोपी रखा। मैं कहा यार क्या बात है यार, मतलब इतना बड़ा अचीवमेंट। मैंने अपने डायरेक्टर सामने खड़े थे, मैं कहा सर ये तो मतलब कमाल ही होगी मतलब। हाँ फरीदाबाद की बात बता रहा था आपको। फरीदाबाद से एक फैमिली है, हम शूटिंग कर रहे थे चिंचोली में, यहाँ हमारा सेट लगा हुआ था। तो वो कहते भी हमने मिले, कविता से मिले, सबसे मिले। फिर वो कहते गोपी, मैं अंदर से मेकअप रूम में था तो बुलाया मुझे, कहते
मिले, बहुत खुश हुए, कहते सर आपको पता है हमने अपने पोते का नाम गोपी रखा है। मैं क्या, अच्छा मैं गोपी मतलब किस लिए? कहते हम एफआईआर के इतने फ़ैन हैं, आपका कैरेक्टर इतना अच्छा हमें लगता है, जो हमारा पोता है वो भी आपकी तरह आजकल हमें बोलता है। वो 4 साल हो गए हमें ये सीरियल देखते हुए, रेगुलर हम आपका सीरियल देखते हैं। जो सामने फिर डायरेक्टर खड़े थे, मैंने उनको बोला, मैं कहा जी देखो कितनी अच्छी बात है, लोग इतना मतलब प्यार करते हैं इस कैरेक्टर को। कहते गोपी जी आप, फिर डायरेक्टर ने बोला ये तो आपकी मेहनत है। मैं कहा मेहनत तो आपने करवाई है, मेरे को बनाया है ऐसा करके। तो मतलब इतना कैरेक्टर हिट हो गया है। और मैं सब टीवी ने सबसे पहले, बाकी तो और भी एनिमेशन बने, मेरे को मेरे एक एनिमेशन बना जो उन्होंने सब टीवी ने बोला सबका गोपी। तो बच्चों में काफ़ी वीडियो गेम्स हुआ, वो लोगों ने पसंद किया उस चीज़ को। अब भी लोग पसंद करते हैं। पंजाब जाता हूँ, बच्चों ने रिंगटोन बनाई हुई है मेरे डायलॉग्स की, वेल व्हाट इज़ द मैटर इज़ द और नो जनरेटर इज़ द, ऐसे ऐसे काफ़ी बनाए हुए हैं। मतलब अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। 9 साल कैसे गुजर गए मतलब इस जर्नी में, तो पता ही नहीं चला। बाकी मैं ये कहूँगा, अभी देखो ये एक सॉरी ये अपना एफआईआर, सेम डायरेक्टर 9 साल से, सेम राइटर, सेम कैमरामैन, सेम कास्ट। सिर्फ एक दो बार जो हमारे इंस्पेक्टर हैं वो चेंज हो गए हैं, कभी अली भाई आ गए थे, फिर आमिर अली, सबसे पहले शिव पंडित थे, बाकी नहीं तो सेम कास्ट। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, इतना आपस में प्यार मोहब्बत ये वो सब। बाकी ठीक है, बढ़िया चल रहा है। अभी कुछ दो आ रहे हैं, दो नए शो आ रहे हैं, अभी नाम नहीं रखा उनका, बात चल रही है। और मैं भी 5-6 महीने से वेट कर रहा था कि कोई अच्छा शो आए। क्या हुआ, मेरे को याद आ गया कि कविता कौशिक ने एक गेट टुगेदर रखा था, वहाँ पे मेरे को साक्षी तन्वर मिली अपना, तो नोन इतना सब लोग जानते हो, सेट पे भी आई थी एक दो बार मिलने। फिर उन्होंने, साक्षी तन्वर ने मुझे कहा, कहते गोपी जी भी आपका बहुत नाम हो गया यार, एक स्टेटस बन गया, एक लेवल बन गया। अब जो भी आप काम करना है इसके टक्कर का करना है, इसे नीचे नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर ही होना चाहिए। वो बात मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी। फिर वही मैं कोशिश कर रहा था, मैं कहा जो मेरे फैंस हैं, जो मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार दिया, जिन्होंने गोपी को गोपी बनाया, मैं कहा उनका तो ख्याल रखना पड़ेगा। बाकी दूसरा ये है, अभी मैं ऑफ़र तो कई जगह से आया था मुझे काम करने के लिए, और मैं बस एक ही चीज़ नहीं कर सकता हूँ, मैं डबल मीनिंग डायलॉग नहीं बोल सकता। और कोई मैं वो शो करना चाहता हूँ जैसे एफआईआर सब टीवी है, भी आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकें आराम से, आपको एम्बेरसमेंट ना हो, या कुछ ऐसा शो ना हो भी लोग मेरे को फैन है गोपी जी आपने ये क्या किया, बस वो थोड़ा सा ख्याल रखता हूँ इन चीज़ों का। थैंक यू। सर एक और चीज़ जानना चाहिए कि जो जो आपका स्ट्रगल का दौर था उसमें कभी आपको ऐसा नहीं लगा या कभी ऐसा मोमेंट आया कि आपने सोचा हो कि अब इस लाइन को छोड़ के कुछ और किया जाए, मतलब बहुत परेशान हो गए या फ्रस्ट्रेट हो गए कि अब ये छोड़ दिया जाए, ऐसा भी कभी पल नहीं, आया नहीं, नहीं, आपके? ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली जब मैं पंजाब से आया था, तो मैं यही था, मैं कई लोगों ने कहा भी आप प्रोडक्शन लाइन में चले जाओ, आप डायरेक्शन डिपार्टमेंट में चले जाओ, कोई और कर लो, आप एक्टिंग का होगा नहीं कुछ। ऐसे भी लोग मेरे को मतलब वो करने के लिए भी मिले, हौसला नहीं बढ़ाया लोगों ने। कई लोगों ने, कुछ ऐसे भी थे, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, नेगेटिव सोच होती है उनकी, मतलब। लेकिन मैं यही सोचा भी मैं बनूंगा तो एक्टर ही बनूंगा, और इसके अलावा कुछ नहीं बनूंगा। चाहे कितना भी वो मेरे को स्ट्रगल बहुत करनी पड़ी है, लेकिन आज तो स्ट्रगल ख़त्म हो गई है, इतने चैनल आ गए हैं, लोगों को काम मिलता है। तब जब मैं आया था यहाँ पे, तब तो डीडी वन ही होता था, और बस वही था। लेकिन आप धार लो, देखो मेहनत और टैलेंट आप में होना बहुत ज़रूरी है। तो बाकी तो भगवान है ऊपर देने वाला आपको, मतलब। लेकिन आप मेहनत कीजिए, अच्छे ग्रुप में अच्छे लोगों के साथ काम कीजिए। तो ये सबसे पहली बात तो ये, आप किन लोगों के साथ काम करते हैं, आपका सर्कल क्या है, आपका सर्कल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। मतलब पॉजिटिव थॉट्स वाले होने चाहिए बंदे, ना कि नेगेटिव थॉट्स वाले। स्ट्रगल तो इतनी है, मैं अगर बताने में, वो जो मैंने पहले जिक्र किया, मैं नहीं बताना चाहता हूँ। अभी बेटा है, वाइफ है, और मेरे वेल विशर हैं, उनको मतलब वो सोचते हैं कई बार, यार गोपी इतनी स्ट्रगल की यार, कितने सालों के बाद आपको ये इतना बड़ा ये मुकाम हासिल हुआ है। मैं तो नहीं मानता मेरे को कोई मुकाम हासिल हुआ है, मैं तो कहूँगा मेरी और मेहनत बढ़ गई है, और स्ट्रगल अब बढ़ गई है इसको बरकरार रखने के लिए भी। नहीं गोपी, और इसका स्टेटस जो मेरा बना है, जो लेवल बना है मेरा, वो है बस। जी सर, अगर एक देखा जाए कि आपके जो फैन फॉलोअर्स हैं तो आप में काफ़ी, आपकी बातों में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, हाँ, आप क्या कहते हो वो बहुत ध्यान से सुनते हैं, काफ़ी अच्छे। तो अगर हम वो चीज़ जान सके आपने किस तरह से स्ट्रगल किया जो आप बार बार स्किप कर रहे हो बताने से, तो क्योंकि आपके बहुत सारे चाहते हैं जो आपकी जर्नी सुनना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं कि किस तरह से आप एक आम आदमी गोपी से आपका स्टार गोपी बना है। सबसे पहले तो मैं अपनी बैकग्राउंड फैमिली के बारे में बता दूं। मैं कोई बहुत रिच फैमिली से नहीं था। मेरे फादर हेड पोस्ट मास्टर थे पोस्ट ऑफिस में, बस वही बड़े थे, और मतलब वही कमाने वाले थे।
और 3 भाई हैं, हम 3 बहनें हैं, सबसे छोटा मैं हूँ। और मैं रामलीला से शुरुआत की थी, पंजाब से, नाभा से। रामलीला में काम करता था, रावण के दरबार में लड़की बन के नाचता था, जो भी मेरी बहुत पिटाई होती थी घर में। भी वो तो कहते थे यार भी तुम यार कोई ढंग का रोल करो, उसमें कोई हनुमान या रामचंद्र बनो, लक्ष्मण बनो, ये क्या तुम रावण के दरबार में लड़की बन के नाचते हो जाके यार, ये सब है। फिर मेरी पिटाई भी होती थी, कोई बात नहीं, ये सब लेकिन मेरा शौक था। फिर मेरे को तो बाबूजी मेरे फादर साहब और बीजी मेरे, तो बीजी तो मेरी तरफ थे, लेकिन बाबूजी नहीं चाहते थे मैं फिल्मों में जाऊँ, एक्टिंग करूँ, ये सब करूँ। लेकिन जब मैं ठान ली मैं बनना ही एक्टर है, फिर मैंने डीलक्स ट्रेन आती है, अम्बाला से मैंने ट्रेन पकड़ी, थोड़े से पैसे थे मेरे पास, यहाँ दादर उतरा। दादर उतरने के बाद एक कोई पंजाब एंड सिंध बैंक में मेरे नाभा के ही बंदे थे, उनके पास मैं लेटर लेके आया था, चिट्ठी। तब तो चिट्ठी लेके आते थे, चिट्ठी दी उनको, आके ऐसे मैंने मिले, पंजाब से जानते थे मुझे। वो कहते ठीक है यार कोई बात नहीं, अब तुम महीना 20 दिन देख लो, अगर तुम्हारा कुछ होता है तो ठीक है, नहीं तो मतलब देख लेना। फिर ऐसा करके मैं उनके पास रुका, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की मेरी। तो उसके बाद फिर एक आदमी हो जाता है यार, साल 2 साल हो गए, काम कुम हो नहीं रहा है इस बंदे का यार, ये पड़ा रहता है घर में, कहीं आने नहीं जाने। एक्चुअली मैं डर भी जाता था, मैं कह रहा मैं कहीं बाहर जाके खो ना जाऊँ, अगर मैं कहीं बाहर निकल गया दादर साइड में, बांद्रा साइड में, ये साल 2 साल तो मैं घर से निकला ही नहीं, मतलब इन चक्करों में। बस नीचे घूम घाम के आ जाता था, अभी जहाँ तक मेरे को पता था रास्ता यहाँ तक है। लेकिन फिर भी मैंने धीरे 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 मतलब कोई कमाई का साधन नहीं था, क्या बताऊँ मैंने वड़ा पाव खाया है यहाँ पे इस शहर में, पैसे पूसे ख़त्म हो गए थे, जो थोड़े बहुत थे, कोई आमदनी का सोर्स नहीं था। कई बार तो मैं हरी मिर्च खा लेता था ज़्यादा बड़े पाव के साथ, फिर वो मिर्च खाने के बाद पानी पी लेता था 2-3 गिलास, फिर भूख नहीं लगती थी। तो फिर एक मैं जहाँ पेइंग गेस्ट रहता था वहाँ से चला गया अपने, तो वहाँ पे 10 बजे के बाद अलाउड नहीं होता, जो मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ। तो किराए पे रहता था, पेइंग गेस्ट रहता था, उन्होंने बोला भी रात को 10 बजे के बाद आ नहीं सकते हम। मैं फिर थिएटर साथ में शुरुआत की थी, कई बार 11 साढ़े 11 12 बज जाते थे, तो वो दरवाज़ा नहीं खोलते थे, उन्होंने बोला हुआ था स्ट्रिक्टली भी आप नहीं आएंगे। फिर मैं साइंस स्टेशन पे सो जाता था प्लेटफॉर्म पे जाके, फिर सुबह घर पे आ जाता था, ऐसा करके। फिर वही तो बता ही चुका हूँ सारा, वही यही स्ट्रगल। अभी बाकी मैं यही आपको मैसेज देना चाहूँगा, जो नए जनरेशन आ रही है इस लाइन में, अब तो बहुत रास्ते खुल गए हैं, झलक दिखला जा, कितने सीरियल बन रहे हैं जी पे, सोनी पे, ये सब। लेकिन आप में टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है। जो बिना तैयारी करके बिना टैलेंट के यहाँ आते हैं उनका टाइम बहुत वेस्ट होता है। और ना कि आज आज तो ये हो गया कैमरा, अपना टेलीविज़न में लोग इतना टाइम अफोर्ड नहीं कर सकते भी आप 10-10 रिटेक दे रहे हैं, 15-15 रिटेक दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है अब तो। लेकिन मैं देखता भी हूँ, अब तो अच्छी अच्छी फैमिलीज़ के लड़के आ रहे हैं, लड़कियाँ आ रही हैं, लेकिन वो बड़ी सोच समझ के अपना आ रहे हैं, कैसा काम करना है, कैसा नहीं काम करना है। कविता कौशिक देख लो, ये दिल्ली से आई थी, बिना मुझे याद है उन्होंने मेरे को बताया था, हम साकीनाका से शूटिंग से आ रहे थे, तब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, अब तो 2-2 गाड़ियाँ हैं। तो हम ऐसे ही पहले दिन, शायद दूसरे दिन, फिर गाड़ी थी उनके पास, मैं क्या कविता ऐसे ऐसे कर दिया, कैसे कहती, मैंने गोपी जी ये जो गाड़ी ली है अपनी मेहनत से ली है, अपने पैसों से ली है मैंने। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं कहा यार, वो भी अकेली आई थी शहर में दिल्ली से, अकेले अपने बलबूते पे उसने जो काम किया। आज देख लो कविता कौशिक कहाँ है। लेकिन मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, कविता की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि उसने कभी भी अपनी लाइफ में कोई समझौता नहीं किया कि मैं गलत रोल कर लूँ, या गलत प्रोडक्शन हाउस में कुछ ऐसा कोई काम हो, या कोई, उसने अपना लेवल शुरू से ही मुझे बहुत गाइड किया उसने लाइफ में। जो मैं पहले मेरे पास ऑल्टो थी, तो उसके बाद मेरे को ऑल्टो लगे कि जब स्टार हो गया हो यार, थोड़ा गाड़ी ढंग की ले लो। फिर मैंने होंडा सिटी ली, कहती जब आप होंडा सिटी से उतरेंगे लोगों का अलग ही रिएक्शन होता है, वो वाकई होता है। मैं इन चीज़ों में नहीं बिलीव करता हूँ, बट स्टेटस एक लेवल होता है, बाकी ठीक है अभी चल रहा है। जैसे कि आपने कहा कि फिल्म लाइन से स्टार्ट किया एक्टर, हाँ तो अमानत एक टेलीविज़न सीरियल जिसने आपको एक राह दी हाँ। कि टेलीविज़न में ही मुझे काम करना है, फिर आपने कैसे जाना कि गोपी के अंदर एक कॉमेडियन छुपा हुआ है जो आपको स्टार बना दिया? ये कॉमेडी तो मेरे घर में ही बहुत ज़्यादा कॉमेडी होती थी, मेरी मदर, मेरे ब्रदर रामकृष्ण भल्ला, हमारे घर में माहौल ही ऐसा था कॉमेडियंस का, मतलब भी। एक और तो ये तो किस्सा कमाल का सुनाता हूँ मैं। मेरी मदर इतनी, मतलब एक क्या कहते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर, जिसको सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं, कैसे वो बोल देती थी ऐसे करके जो भी उनके मन में आता था। ये मैं टेलीविज़न में आज पहली बार बोल रहा हूँ इस बात को लेके। क्या हुआ, मेरे फादर बहुत बीमार हो गए, मतलब एज इफेक्ट था, 80 के थे, 75-80 के। तो
बहुत बीमार हो गए, तो मेरी सिस्टर कहने लगी थी गोपी को बॉम्बे से बुला लो, गोपी को बॉम्बे से बुला लो, तो ऐसे करके तो मेरी मदर कहने लगी कुछ हो तो लेने दो पहले, वहाँ से जहाज़ के पैसे खर्च के आएगा वो। उन्होंने तो ऐसे ही बोल दिया, लेकिन इसमें भी एक उनकी इनोसेंट ये वो सब। तो एक बार मेरे फादर कटिंग करवा के आए बाहर से, तो बीजी ने बोला अभी कहाँ गए थे, कहते मैं कटिंग करवाने गया था, बाल कटवाने गया था। कहते अच्छा, कहते नाई ने कितने पैसे ले लिए, बाबू ने बोला 10 रुपये ले लिए। कहती अच्छा, कहती आपका सर तो छोटा सा है, कहती 10 रुपये ज़्यादा नहीं ले लिए। ऐसे घर में ही माहौल था। और मैं कॉमेडियन ही, मैंने लोग हमेशा लोगों को हंसाने की कोशिश की है कि लोग खुश रहें और मैं भी खुश रहूं। बाकी कॉमेडियंस की लाइफ में कुछ होती हैं, लाइफ में ट्रेजेडीज भी होती हैं, कुछ लाइफ एक अलग लाइफ होती है हंसाने की ये सब, लेकिन जब हम पर्दे से हट जाते हैं, शूटिंग से घर पे आ जाते हैं, एक वो अलग लाइफ होती है ऐसा। लोगों को हटाना क्या कठिन है या सबसे इजी है? मुश्किल बॉस, सबसे मुश्किल, एक बार कट करते हैं तो वाईफाई नीचे। तो आपने जब आपने बोला कि आपके घर में ही सब कॉमेडियन थे, तो उसके बारे में बताइए आप। वही बताया ना। तो ऐसे हाँ हाँ। कि सर लोगों को जो हंसाना है वो सबसे कठिन काम है कि इजी काम है, किस तरह से आप उनके हाव भाव को पढ़ लेते हो और उनको किस तरह से उन लोगों को जाते मैं एक बात बताऊं आपको, हंसाना सबसे मुश्किल काम है। आप रुला तो सकते हैं, आंखों में ग्रीसिंग डाल लेंगे, रोना आ जाएगा आपको, लेकिन हंसाना सबसे मुश्किल काम है। कॉमेडी करनी ऐसा है जैसे आप रस्सी पे चलने वाली बात हो, आपकी टाइमिंग थोड़ी सी भी गलत हो गई तो आपका सीन बैठ जाएगा, आप नहीं हंसा पाएंगे। सबसे पहली बात है अभी टाइमिंग। आप कॉमेडी में टाइमिंग होनी बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें मैंने कुछ कादर खान साहब से बहुत सीखी हैं। वो मतलब काम किया उनके साथ, जसपाल भट्टी जी के साथ काम किया, लेकिन कॉमेडी सबसे मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। इसके साथ साथ अगर आज देखें कि काफ़ी सारे कॉमेडी रियलिटी शोज आते हैं, कॉमेडी विद कपिल गाइस, लाइफ ओके पे आता है, कॉमेडी सर्कस आते हैं, तो इन सब के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह नहीं से नहीं, सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कपिल शर्मा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भारती बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और कीकू शारदा जो गुलगुले थे हमारे साथ, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अली असगर की, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। सारे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इतना अच्छा, मतलब इतने अच्छे एक्टर, इतना टैलेंट और इतनी अच्छी स्क्रिप्ट्स आ गई हैं आजकल। और ये सुनील ग्रोवर, मतलब सुनील ग्रोवर तो कमाल है, मतलब इतना हंसाता है वो, जो गुत्थी का करता है वो। मैं तो मतलब बहुत पसंद है मेरे को। और जितने भी नई नई नहीं कह सकते, जितने भी आए हैं सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर सर दौर देखिए पुराना सिनेमा और अब की जो सिनेमा है, पहले जो बॉलीवुड था अब जो बॉलीवुड, उसमें आप क्या फ़र्क देखते हैं, किस तरह का अंतर आपने पाया, क्योंकि आपने वहाँ वो दुनिया भी देखी और आज भी वो चीज़ देख रहे हो, तो किस तरह के चेंजेस आपने पाया है कि क्या बदल गया, क्या रह गया, किस तरह से बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। जो हम पुरानी फिल्में देखते थे, तो उनमें से जो फिल्में होती थी, उनमें महमूद साहब ग्रेट कॉमेडियन, उनका एक अलग ट्रैक डाला जाता था फिल्म में। भी महमूद साहब का एक अलग ट्रैक जा रहा है, अरुणा ईरानी, महमूद और हीरो हीरोइन का अलग। लेकिन अभी ऐसा दौर आ गया है, भी हीरो खुद कॉमेडी करते हैं। अब कॉमेडियन की फिल्मों में इतनी ज़रूरत भी नहीं रही है, लेकिन अभी परेश रावल जी, बोमिन ईरानी, ये जो आने से एक इनका अलग किरदार लिखा जाता है फिल्मों में। ऐसा ऐसा नहीं है अभी 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 हीरो ही कॉमेडी कर रहा है या कुछ और कर रहा है, हीरो के कंधों पे ही चल रही है, लेकिन इनका भी पैरेलल चलता है। जॉनी भाई हैं, जॉनी लीवर, उनका, ये जन बोमिन ईरानी, परेश रावल, कितने अच्छे अच्छे अभी तो एक्टर आ गए हैं। एक उसकी ज़रूरत है कॉमेडियंस की एक फिल्म में, चाहे सीरियल हो चाहे अपना फिल्म हो। सर इसके अलावा एक और चीज़ जानना चाहेंगे कि जो आजकल कॉमेडी, आप मानते हैं कॉमेडी का जो अभी चल रहा है उसमें काफ़ी ज़्यादा और स्ट्रगल हो गया पहले के कंपेयर में, आपकी अगर बात करें तो ये काफ़ी सारे शोज आ गए, काफ़ी कॉमेडियंस आ गए हैं, हाँ काफ़ी अलग अलग के, मतलब ना कि अलग अलग तरह की कॉमेडीज आ गई, तो आप भी उसी जोन में हो, तो आपको लगता है कि आपका कंपटीशन किसी और के साथ नहीं है नहीं, कि ये तो बात बिल्कुल सही है आपकी, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इतने अच्छे एक्टर, इतने मतलब इतने कॉमेडियन आ गए हैं, भी आपको एक मतलब कितने हैं भी। आप अभी तो ये हो गया भी, अगर आपकी डेट्स नहीं है तो नेक्स्ट खड़ा है। और सबसे बड़ी है कि कंपटीशन, जो आपने बात पूछ कही ना, भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है अभी। आपको अपना, जो स्टेब्लिश एक्टर हैं उनको अपना स्थान बनाने के लिए उनकी और मेहनत बढ़ गई है। तो कॉमेडियन का ये तो
बहुत बहुत कॉमेडियन है, अच्छे अच्छे कॉमेडियन हैं और आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। काम तो, और काम भी बहुत ज़्यादा है, मतलब इतने इतने चैनल हो गए हैं, इतने सीरियल बनते हैं, और आजकल तो स्टूडियो की डेट नहीं मिलती, पहले तो एक्टरों की डेट नहीं मिलती थी, आजकल स्टूडियो खाली नहीं मिलता है, इतने सीरियल बन रहे हैं। ऐसा अगर सर हम बात करें कि अगर आप एक्टर नहीं होते तो फिर क्या होते? कुछ भी नहीं होता, मैं एक्टर ही होता, मेरे को कोई काम नहीं आता, कोई काम नहीं आता इसके अलावा। कोई कहे ना भी ये कर ले, मेरे को कोई काम नहीं आता, सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग ही आती है, और मैं चाहता हूँ कि जब तक हूँ मैं एक्टिंग ही करता रहूँ, बस लोगों का ऐसे ही प्यार मिलता रहे, है ना। कभी सर आपको ऐसा लगा नहीं कि घर से आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप कोई जॉब अच्छा करिए, वो करिए, क्योंकि हर फैमिली में होता है कि जॉब करना है? हाँ पहले करते थे, आप थोड़ी बोलेंगे यार, अब तो स्टैब्लिश हो चुका हूँ, सर, लोग तब इतने। की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ तब की हमारा लोग वही मैं जिक्र कर चुका ना, लोग कहते थे यार कोई और बिजनेस कर लो यार, घर वाले तो मेरे को बिजनेस में डालना चाहते थे, फिर यहाँ भी लोग कह रहे थे यार एक्टिंग उक्टिंग में तुम्हारा कुछ नहीं होगा यार, छोटा सा कद है तेरा यार, हैं कौन लेगा तुम्हें फिल्मों में, और ये सब है, पंजाबी इतना एक्सेंट आता है, तुम्हारी हिंदी जब बोलते हो दूर से पहचाना जाते हो, कहाँ तुम होगे। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उन लोगों का जिन्होंने मेरे को ऐसे भी, नहीं तुम नहीं एक्टर बन सकते, तुम्हारी हिंदी अच्छी नहीं है, तुम्हारी हाइट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, कोई भी एक खूबसूरत चेहरा भी होना चाहिए फिल्मों में काम करने के लिए, लेकिन नहीं, बात वही आ जाती है बॉस, टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके अंदर टैलेंट है ना, आपको लोग पताल से भी निकाल लाएंगे। और सर एक लास्ट क्वेश्चन, कि सर जानना चाहेंगे आपके हिसाब से 5 बेस्ट कॉमेडियन कौन है और 5 वर्स्ट कॉमेडियन? नहीं वस्त तो नहीं बोलूँगा यार मैं, यार ये तो गलत बात है, थोड़ा वस्त सा नहीं controversial है, कंट्रोवर्सी यार, प्लीज़ ऐसे मत और करो आपके जो फैन है जिसके आप फैन थे, यार। पहले इनका सवाल का जवाब दे दूँ मैं, बेस्ट कॉमेडियंस यार, मैं किस, सब नाराज़ हो जाएंगे यार मेरे साथ वगैरह, इसमें एक का नाम लूँगा, सॉरी यार ऑल, मैं तो सबका फ़ैन हूँ, सबकी इज्जत करता हूँ, लेकिन नंबर 1 कादर खान, परेश रावल, जॉनी लीवर, 3 हो गए, चल 2 रह गए, कपिल शर्मा भी बहुत अच्छे हैं, सुनील ग्रोवर, बाकी कीकू शारदा मेरे दोस्त सब है, लेकिन जो ये एक, मैं नहीं कोई यार, हाँ मैं नाम नहीं लेना चाहूँ, मैं उनके खिलाफ हूँ जो वल्गैरिटी पे अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, डबल मीनिंग करना चाहते हैं, वो मेरे को पसंद नहीं है। हैं ऐसे काफ़ी हैं, करते हैं, लेकिन काम वो करो जो आप फैमिली में बैठ के देख सको, कर सको, है ना। और सर आप जाते जाते अपने फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? कुछ अच्छी बातें हो जाए फैंस के लिए। फैंस के साथ फैन के साथ बात करके लगा मुझे बड़ा अच्छा इज़्दा, हसीना अगर मिस्सी रोटी है, मैं हूँ पराठा लच्छा इज़्दा। कैरी ऑन या दिस वन। जब इनके ज़माने का फेवरेट, मेरे मैं इतना बूढ़ा थोड़ी हूँ यार। यहाँ पर मेहर हाँ मेहर मित्तल पंजाब के कॉमेडियन है। इसको ठीक करते हैं आपको साथ में। अच्छा नहीं एक मिनट इसको ऐसे कर दो थोड़ा सा। और सर अभी क्या चल रहा है? कोई अब बात करते थे वो कटवे हाँ। से ना साइड। बस अभी जल्दी शुरू हो जाएंगे, बस 1-2 महीने आईपीएल के बाद, आईपीएल के लिए रुके हुए हैं बस प्रोजेक्ट, क्योंकि आईपीएल में टेलीविज़न लोग कम देखते हैं ना, आईपीएल ज़्यादा देखते हैं तो टीआरपी भी बड़ी कम हो जाती है इनकी सीरियल की। बस एफआईआर तो भी आने वाली है आपके सामने। हाँ देखो। आप कैमरे पे मत देखिए। अच्छा ऐसे ही बात कैमरे पे देखिए। कह तो रहे हैं वो फैंस वगैरह कह रहे हैं, लेकिन ठीक है अब थोड़ा सा और भी करें कुछ, इसके अलावा भी करना चाहिए कुछ, है ना। बात तो सही है बात सर, तो सही है। चेंजेस तो होना चाहिए। हाँ चेंजेस तो होना चाहिए, और अच्छी चेंजेस वगैरह आएंगी अभी ये सब। तो हमारा एक शो और अपना आ रहा है हमारे डायरेक्टर का, शशांक बाली जी का, भाभी जी घर पे हैं, अच्छा, वो है। तो उसमें सर आप क्या लीड कर रहे हैं कि नहीं मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा अभी आऊँगा धीरे धीरे, अभी चल रही हैं कुछ बात तो जल्दी हो जाएगा। फिल्मों में कोई कॉमेडी रोल आपको नहीं मिल रहा है, जैसे कि सुनील पाल इन लोगों को मिला?
मुझे मिला था ना एक्शन रिप्ले, बड़ा धांसू हाँ, सीन था, शुरू में सब्जी वाले का कैरेक्टर था। और कोई नई फिल्म आ रही है कॉमेडी जिसमें आपको मिलने का चांस है? एक्चुअली मेरे से एक मिस हो गई फिल्म, जंजीर फिल्म आई थी ना पिछले दिनों, हाँ। करण जौहर, नहीं करण जौहर की तो दूसरी फिल्म थी, दूसरी- उसमें मेरे को बुलाया गया था। जंजीर करण जौहर के यहाँ से आया था मुझे फ़ोन, लेकिन मैं डेट्स की वजह से नहीं कर पाया। क्या 25 दिन हमारे इधर FIR में ब्लॉक होते थे, और मैं तो हर सीन में होता था, 3 कैरेक्टर। जैसे जंजीर जो बनी थी रीमेक प्रियंका चोपड़ा की, उसके लिए भी मुझे बुलाया गया था, लेकिन क्या करें, डेट्स की प्रॉब्लम। इशू काफ़ी हुए। अभी लोगों को पता चल गया है, अभी धीरे धीरे मैं थोड़ा फ्री हो गया हूँ, मेरा डेट्स वगैरह